तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बिग डॉग रोमन रेंस की। और कई सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इस वीडियो के अंदर जो कि मैं आंसर देना चाहूंगा आपके जो आ रहे थे कमेंट्स में, और ओवरऑल जो आपके थॉट्स होंगे कि क्या आगे पॉसिबली हो सकता है रोमन रेंस के रिगार्डिंग, सारी चीजें क्या हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे समर स्लैम का रिव्यू नहीं देखा है अभी तक तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके जरूर चेकआउट करिए। अब द बिग डॉग रोमन रेंस वापस आ गए हैं WWE में, और रेसलमेनिया से पहले वो चले गए थे, इतने महीनों बाद फाइनली वापस आए तो डेफिनेटली एक बड़ी चीज है। और ऊपर से ये कि ये एक शॉक था, एक सरप्राइज था। कुछ लोग ऐसे हैं यूट्यूब पे जो बहुत समय से कह रहे थे कि रोमन रेंस वापस आ सकते हैं, और वो सिर्फ जबकि ख्याली पुलाव थे, किसी को ये बात नहीं पता थी कि ऐसा हो सकता है फिर नहीं। मैंने भी इस चीज को 3 आउट ऑफ 10 रेट करा था क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जब रोमन रेंस आए तो डेफिनेटली वो बहुत शॉकिंग मोमेंट थी। और आज 5 क्वेश्चंस में आपके आंसर करने वाला हूं, एटलीस्ट कोशिश करूंगा ताकि आपको थोड़ी और इंसाइट मिल सके कि रोमन रेंस का फ्यूचर कैसा रह सकता है, WWE इनको किस तरीके से बुक कर सकते हैं। तो फटाफट से आप इस वीडियो पे लाइक कर दें, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। अब जो पहला क्वेश्चन गाइस मैंने यहाँ पे लिया है वो है कि व्हाई इज रोमन रेंस बैक, और आखिर उन्होंने क्यों अटैक करा द फील्ड एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन को। अब यहाँ पे जो मैं आंसर्स दूंगा वो मेरे ओपिनियन बेस्ड आंसर्स होंगे, क्योंकि ना ही अभी स्मैकडाउन हुई है, ना ही मंडे नाइट ड्रॉ हुई है, और हमारे पास कोई रूमर्स भी नहीं है फिलहाल, तो कुछ खास मैं ऐसा कह नहीं सकता कि हाँ यही करने वाली है WWE। लेकिन जितनी मैंने समर स्लैम देखी है उससे क्लियरली आइडिया लगता है, और आप लोग एग्री करेंगे मुझे पता है, कि रोमन रेंस वापस आए सिर्फ एक ही मिशन के लिए, एंड दैट इज टू रीगेन द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। क्योंकि वो एक ऐसा टाइटल है जो कि वो कभी हारे नहीं है। उनके पास मौका था उसको जीतने का गोल्डबर्ग के अगेंस्ट एट रेसलमेनिया, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने डिसाइड करा कि वो नहीं आने वाले। तो फाइनली उनको मौका मिला, और जिस तरीके से उन्होंने स्पीयर लगाया फील्ड पे और स्पीयर लगाया ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर, और उसके बाद टाइटल भी रेज करा, वो टाइटल रेज करने वाली चीज क्लियर इंडिकेशन देती है कि रोमन रेंस इज बैक फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन गाइस जो मैंने यहाँ पे लिया है वो ये है कि आखिर WWE ने इस चीज को इतना बड़ा सीक्रेट रखा कैसे। क्योंकि यूजुअली हमको पता लग जाता है जब चीजें होने वाली होती हैं, रूमर्स आ जाते हैं, और पेपर व्यू में जब रोमन रेंस आया उससे पहले कोई भी खबर नहीं आई थी कि ऐसा कुछ आज के शो में हमें देखने को मिलेगा। अब मुझे लगता है कि ये एक सिंपल सी सिचुएशन है, क्योंकि अभी WWE के अरीना में भी इतने लोग नहीं आ रहे, कोई फैंस नहीं आ रहे हैं, या फिर बैक स्टेज भी काफी लिमिटेड कैपेसिटी में लोग काम कर रहे हैं। और जो ये डिसीजन है विंस मैकमैन और रोमन रेंस के बीच का रहा है, और रोमन रेंस को वापस लाने की जो शॉक और सरप्राइज था वो डेफिनेटली गाइस ये समर स्लैम की टैग लाइन को भी ध्यान में रखते हुए रखा गया है, यू विल नेवर सी इट कमिंग। तो अगर पहले से ही लोगों को पता होता रोमन रेंस ने वापस आना है, और उसके बाद WWE कहती यू विल नेवर सी इट कमिंग, और हम कहते हैं भाई हमको तो पहले से ही पता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट था WWE के लिए कि ये न्यूज लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हो जाती तो उतना मजा नहीं रहता, क्योंकि एकदम से रोमन रेंस कहीं से भी आगे भागते हुए, और वो चीज काफी बढ़िया थी। तो कैसे इसको सीक्रेट रखा गया मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये बात पता थी। विंस मैकमैन एंड रोमन रेंस डायरेक्टली कांटेक्ट में थे इस चीज के रिगार्डिंग, और इसी वजह से ये रिटर्न पॉसिबल कर पाया इतनी सीक्रेटली। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है वो एक ऐसी चीज है जो कि आप लोगों में से हर कोई जानना चाहता है, इज रोमन रेंस अ हील और इज रोमन रेंस अ फेस। अब ये चीज जो है गाइस बहुत ज्यादा डिस्कशन करने वाली भी बन सकता है, एक टॉपिक बन सकता है लंबा चौड़ा, लेकिन अभी जो हमने देखा है उसके हिसाब से हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि रोमन फेस है या रोमन हील है। लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उनकी टी शर्ट जिसको लोग बहुत ज्यादा रेफर कर रहे हैं, जिसके ऊपर लिखा हुआ है रेक एवरीवन एंड लीव। अब ये बेसिकली कुछ ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं करता कि कोई हील है या फिर फेस की टी शर्ट पे ये चीज नहीं लिखी हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये है डिस्ट्रक्शन। इस कोट का मतलब ये है कि मैं बस यहाँ पे आया हूँ एक ही मुद्दे के लिए, और मेरा मुद्दा जो है यहाँ पे वो है सबको डिस्ट्रॉय करना। और अगर ये चीज रोमन रेंस की टी शर्ट के ऊपर लिखी हुई है तो आई थिंक डेफिनेटली थोड़ी बहुत इंडिकेशन है कि रोमन रेंस एक हील बन सकते हैं इस समय पे। अब क्लियरली अगर फील्ड के साथ उनकी नेक्स्ट फ्यूड होती है, जो कि पॉसिबली मुझे लग रहा है, तो फील्ड उस केस में हील है और रोमन रेंस भी हील है, तो यहाँ पे हमें डबल टर्न देखने को मिलेगा। लेकिन रोमन रेंस एज ए हील लोग कह रहे हैं इसलिए भी दिख रहे थे क्योंकि जो उनका तरीका था मारने का, जिस तरीके से वो स्टील चेयर्स मार के खुशी फील हो रही थी उनको एक अलग सी, वो चीज हम यूजुअली रोमन रेंस के चेहरे पे देखते नहीं है। यूजुअली बहुत अग्रेसिव तरीके से वो मारते हैं, और आज ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा सा इविल रोमन रेंस के अंदर दिख रहा है। लेकिन गाइज अगर मैं आपको बताऊं कि रोमन रेंस हील है या फिर फेस है, मुझे लगता है कि स्मैकडाउन के लिए रुकना पड़ेगा एग्जैक्ट जानने के लिए। लेकिन ये जो हील टर्न वाली चीज है ये लिंक्ड है अगली एक बहुत बड़ी चीज से गाइज, और वो है कि क्या रोमन रेंस लीडर हो सकते हैं रेट्रीब्यूशन के। अब इनकी टी शर्ट के ऊपर लिखा है रेक एवरीवन एंड लीव, और यही काइंड ऑफ मुद्दा है, यही काइंड ऑफ मोटिव है
रेट्रीब्यूशन का। रेट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली स्मैकडाउन पे ज्यादा अटैक कर रही है, रॉ पे कम अटैक कर रही है, और हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वो आते हैं बस डिस्ट्रक्शन करने। उन्होंने अपना कोई और गोल नहीं बताया कि हमको क्या करना है, दे जस्ट कम टू रेक एंड लीव, और ये भी रोमन रेंस की टी शर्ट पे लिखा हुआ है। तो जो पॉइंट्स अगर हम जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। फिर से मैं ये आपको बात बताऊंगा कि ऑफिशियली मैं नहीं कह रहा कि रोमन रेंस लीडर है रेट्रीब्यूशन के, लेकिन अगर ऐसा होता है और रोमन रेंस एक हील की फॉर्म में वापस आते हैं और रेट्रीब्यूशन स्टेबल को लीड करता है, तो मेरे हिसाब से ये एक मतलब छक्के क्या सेंचुरी जैसी चीज हो जाएगी WWE के लिए, क्योंकि ऐसा हमने इतने समय से नहीं देखा। क्योंकि एक बड़ा स्टार जिसको लोगों को आदत है एज अ फेस देखने की, अगर वो हील बनता है तो वो बहुत बड़ी शॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है, और अगर ऐसा रोमन के साथ होता है तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस चीज पे कि रेट्रीब्यूशन और रोमन रेंस का ऐसा भी नहीं है कि कोई लिंक नहीं है, डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक हो सकता है। और फिर फाइनली जो गाइस क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो ये है कि कब आखिर रोमन रेंस जीतेंगे अपना यूनिवर्सल टाइटल, कब उनको ये मिल सकता है। तो उन्होंने टाइटल रेस तो कर दिया और क्लियरली ये बात बता दी कि उनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए एक बार फिर से टाइटल के लिए। अब अगले ही संडे जो है वो पेबैक पेपर व्यू आने वाला है और बहुत जल्दी है ये। मतलब मैं सोच रहा था कि कल का मंडे नाइट रॉ इज द गो होम शो फॉर पेबैक, और एक ही स्मैकडाउन होगी और वो भी गो होम शो होगी। अब मुझे लगता है कि शायद रोमन रेंस का मैच पेबैक में हमें ना देखने को मिले, लेकिन अगर वो वापस आए तो मैच हो भी सकता है। और अगर इस समय कोई एक मैच सेंस बनाता है यहाँ पे, वो ये होगा कि रोमन रेंस अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमैन, और जो उस मैच को जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बन सकता है। अब लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि फील्ड यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं, और रोमन रेंस अगर वापस आके उनको इतनी जल्दी हरा देते हैं तो फील्ड एक बार फिर से बरी हो जाएंगे, और मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। क्योंकि रोमन को यूनिवर्सल चैंपियन बनाना एक सही पॉइंट जरूर है, लेकिन उनके लिए बाद में कोई अपोनेंट भी बचना चाहिए जिनके अगेंस्ट वो बढ़िया फ्यूड्स कर सकें, और यहाँ पे फील्ड को इस तरीके से फिर से नहीं हराया जा सकता। आई थिंक रोमन को अगर मौका मिलेगा तो उनकी जो रोड है यूनिवर्सल चैंपियनशिप तक वो इतनी ईजी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसी संडे हमें पेबैक में यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिल जाए और टाइटल चेंज हो और रोमन वहां पे चैंपियन बन जाए, क्योंकि वो बहुत फोर्स्ड लगेगा, वो अच्छा नहीं होगा। और मैं चाहूंगा कि इस बार अगर रोमन आए हैं इतने अच्छे तरीके से वापस, तो उनकी स्टोरी लाइन भी हमें बढ़िया देखने को मिले। तो आप लोग अपने ओपिनियंस गाइस मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताएं, क्या आपको लगता है रोमन रेंस की तरफ से जो 5 क्वेश्चंस मैंने लिए इसके आंसर आपको क्या लगते हैं, क्योंकि मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया, फैक्ट बताया कि क्या पॉसिबली हो सकता है रोमन रेंस के साथ आने वाले समय में। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई है तो इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।